जय जय श्री सीताराम। रामायण दोहा चौपाइयों को अर्थ सहित सुनने के साथ 154 भाग पूरे हो चुके हैं। ये 155वां भाग है और पिछले 154वें भाग में आपने एक थोड़ा रहस्यमय काकभूषुंड जी की स्टोरी सुनी। काकभूषुंड जी के द्वारा एक कहानी सुनी जिसमें काकभूषुंड जी जो कि कोए का रूप रख के प्रभु श्री राम जी के सामने कुछ क्रीड़ा कर रहे थे। भगवान भी बाल रूप में क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे और खेलते खेलते क्या होता है, कभी वो उनके प्रभु राम जी के पैर छूते हैं काकभूषुंड जी जो कौवे के रूप में है। उसके बाद में वो टच करते हैं और एक बार खेल खेल में जो कौवा यानी काकभूषुंड जी दूर उड़ते हुए चले जाते हैं और उड़ते हुए इतनी दूर चले जाते हैं कि जितना उनके बस का होता है उतना उड़ते हैं और वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। और ब्रह्मा जी के पास पहुंचने के बाद में फिर अनंत उनके बाद में कोई आगे जाने का कहीं कुछ नहीं रहता है। फिर वो क्या करते हैं कि आंखें बंद करके और थोड़ी देर प्रभु का ध्यान करते हैं कि प्रभु यानी इस इतनी दूर जाने में, ब्रह्मा जी के लोक में भी जाने में एक क्या विशेष उनके साथ में रहस्य हुआ था जिसकी वजह से वो भी एक प्रभु पर संदेह उनको होने लगा था कि ये कैसा अवतार है। तो वो जितना आगे बढ़ते जाते थे उनको ये लगता था जैसे बाल रूप में प्रभु राम थे, उन्होंने हाथ बढ़ा करके उनको पकड़ने की कोशिश की तो जो हाथ उनका पृथ्वी पर दिखाई दे रहा था जितनी दूर, उतनी ही वो जितना आगे बढ़ते जाते थे उनको केवल ये महसूस हो रहा था, केवल 2 अंगुल के अंतर से पीछे मुड़ के देखते थे, उन्हें केवल प्रभु का हाथ दिखाई दे रहा था। और प्रभु का हाथ कितनी दूरी पे? मात्र 2 अंगुल की दूरी पर। तो काकभूषुंड जी आंखें बंद करके जब बैठ जाते हैं और देखते हैं, आंखें खोलते हैं तो क्या होता है कि वो प्रभु श्री राम जी के उसी आंगन में बैठे हुए होते हैं। तो ये कोई सपना नहीं होता है, वास्तव में ऐसा होता है, लेकिन सपने जैसा ये एक कार्य हो जाता है। तो उससे आगे का क्या होता है, वो कुछ ऐसी क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं और खेल खेल में जब वो ज़्यादा आनंद में आ जाते हैं तो काकभूषुंड जी प्रभु के मुख में चले जाते हैं और उनके पेट में पहुंच जाते हैं। पेट में पहुंचने के बाद में उन्होंने तमाम ऐसे ब्रह्मांड वगैरह ये सारा कुछ उन्होंने नज़ारा देखा था। उसी से आगे का ये बहुत पावन आनंददायक प्रसंग है। इसको पूरा मन लगा करके, मन तो अपने आप लग जाएगा जब सुनने का थोड़ा सा भी मन बनाएंगे तो मन अपने आप लग जाएगा। तो शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले प्रभु गणेश जी की, भगवान गणेश जी की जो छोटी सी स्तुति है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगतिताय नागान्नाय सुरति अग्निभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। मंगल भवने मंगल हारी हरे राम राम द्रवो सुदशरथि अजिर बिहारी हरे राम राम। लोक लोक प्रत्य भिन्न विधाता भिन्न विष्णु शिव मनुष्य त्राता नर गंधर्व भूति बेताला किन्नर निजर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु,
शिव मनु दिक्पाल मनुष्य गंधर्व भूत बैताल किन्नर राक्षस पशु पक्षी सर्प और तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। देव धनुज गण नाना जाति सकल जीव तह आने भांति महेश्वर सागर सर गिर नाना सब प्रपंच तह आने आना। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पृथ्वी तथा सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। यानी प्रभु के पेट में जो अंडकोश में काकभूषण जी पहुंच गए थे, तो अंडकोश प्रत प्रत निज रूपा देखो जिनस अनेक अनूपा। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, अवधपुरी प्रति भुवन निनारी सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। और भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। देखिए रामायण के कथाएं और अखंड रामायण इत्यादि आपने सुना होगा, लेकिन इस प्रसंग की जानकारी शायद ही मिली होगी। तो ये बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है जो काकभूषण जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। और गरुड़ जी को भी क्यों समझा रहे हैं कि गरुड़ जी को एक संदेह उत्पन्न हुआ है और वो अपने संदेह के निवारण के लिए काकभूषण जी के पास भी किसके कहने के मुताबिक नारद जी और भगवान भोलेनाथ जी के कहने के मुताबिक गरुड़ जी काकभूषण जी से रामकथा सुनने को गए थे। लेकिन रामकथा सुनने के साथ में एक प्रसंग उन्होंने ये जो सुनाया है ये अत्यंत ही पावन परम कल्याणकारी है। तो दशरथ कौशल्या सुनिता विविध रूप वरतादिक भ्राता प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा देखो बल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। तो भिन्न भिन्न में दीख सब अति विचित्र हर जान अगणित भुवन फिर्यो प्रभु राम न देख्यो आन। हे हरिवाहन, हरिवाहन किसको कह रहे हैं काकभूषण जी? गरुड़ जी के लिए, क्योंकि गरुड़ जी जो हैं वो ब्रह्मा जी की वाहन है। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा सोई कृपा, सोई शिशुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुवीर भुवन भुवन देखत फिरऊं प्रेरित मोह शर्मीर। तो सर्वत्र वही शिशुपन वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर, इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। तो भ्रमत मोह ब्रह्मांडी अनेका बीते मनव कल्प सतैका। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। तो निज प्रभु जन्म अवध सुन पायो निर्वर प्रेम हर चोट धायो देखो जन्म महोत्सव जाय जे विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उड़ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा जिस प्रकार मैंने पहले वर्णन कर चुका हूँ। तो राम उधर देखे जग नाना देखत बने न जाए बखाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। तह पुण्य देखे और राम सुजाना माया पति कृपाल भगवाना। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी
कृपालु भगवान श्री राम को देखा और करऊं विचार बहुरी बहुरी मुँह कलिल व्यापित मत मोरी उभय गरी में मैं सब देखा भयो भ्रमित मन मोह अभिषेका। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। ये सब मैंने दो ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। तो देख कृपाल विकल मोहे ब्यह से तब रघुवीर ब्यह सत ही मुख बाहिर आयो सुन मत धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर जी हंसे। रघुवीर जी हंस दिए और हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। तो सोए लड़काई मोसन करन लगे पुण्य राम कोट भात समझावऊं मनु न लहे विश्राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों प्रकार से अनेकों मन को समझाता था पर वह शांति नहीं पाता था। तो देख चरितिये तो प्रभुताई समुझत दे दशा विसराई धरन पर मुख आउना बाता त्राय त्राय आरत जने त्राता प्रेमा कुल प्रभ मोहे विलोगी निज माया प्रभति धवरोगी कर सरोज प्रभ मम सिर धरऊ दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। प्रभु ने मुझे प्रेम विह्वल देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रख दिया। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। कीन राम मोहि विगत विमुआ सेवक जुगत कृपा जंदुआ प्रभता प्रथम विचार विचारी मन में होए हर्ष अतिवारी। सेवकों के सुख देने वाले कृपा के समूह कृपा में श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार कर मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। तो भगत बचलता प्रभु के देखी उपजी ममोर प्रीत विषेकी सजल नयन पुलकित कर जोरी कीनो बहु विधि विनय बहुरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हो गया। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुनि सप्रेम मम बानी देख दीन निज दास बचन चुकद गंभीर मृद बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले कि काग सुंड माग भर अति प्रसन्न मोह जान अनिमादिक सिद्धि अपर हृदय मोच सकल सुख खान। हे काकभूषुंडी तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर भर मांग। अणिमा यानी अष्ट सिद्धियों दूसरी रिद्धियाँ तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष ज्ञान विवेक वैराग्य ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। और आज दियों सब संशय नाही मांग जो तोए भाव मन माही। प्रभु कह रहे हैं कि जो तेरे मन भावे सो मांग ले। काकभूषुंड जी से प्रभु श्री राम कह रहे हैं तो सुन प्रभ बचन अधिके अनुराग्यो मन अनुमान करन तब लाग्यो। प्रभु कह देन सकल सुख साई भगत आपनी देन न काई।
प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, ये तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। तो भगत हीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना भव व्यंजन जैसे। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन पदार्थ। और भजन से रहित सुख किस काम के, भजन हीन सुख कवने काजा, अस विचार बोल्यों खग राजा। हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला। तो जो प्रभु हो ये प्रसन्न वर देऊ, मुँह पर करो कृपा रुनेऊ। मन भावत वर मांगो स्वामी, तुम उदार और अंतर्यामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया भर तो हे स्वामी, मैं अपना मन भायावर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। तो अविरल भगत विशुद्ध तब, सुरत प्राण जो गाओ, जे खोजत जोगीश मुन, प्रभु प्रसाद को पाओ। तो आपकी जिस अविरल एवं विशुद्ध भक्ति को सुरती और पुराण गाते हैं, जिसे योगेश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। तो भगत कल्प तर प्रणत हित, भगत कल्प तर प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगत मोहे प्रभु, देहो दया कर राम। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर के सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। तो हालांकि इससे पिछले भागों में भी मैं बता चुका हूँ कि अगर संपूर्ण रामायण के दोहा चौपाइयों को अर्थ सहित सुनने का, उनका पुण्य फल प्राप्त करने का, और एक जो चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी है, यथार्थ है, सत्य है, रामायण सुर तरु की छाया, दुख वह दूर निकट जो आया। तो उसकी निकटता बढ़ाने के लिए, उसके निकट लाने के लिए, अपने दुखड़े दूर करने के लिए इस रामायण के सभी प्रसंग, जो सैकड़ों प्रसंग हैं, उनको सुनने के लिए बस एक ही कार्य आपको करना है कि नीचे जो कोने में साइड में तिरंगा झंडे का निशान दिया, तिरंगा झंडा नहीं सॉरी, जो सनातनी झंडे का निशान दिया है, तिरंगा शब्द इसलिए आ गया कि अभी 15 अगस्त का पर्व आने वाला है और प्रभु श्री संकट मोचन जी को ये रंग बहुत प्यारा है। और ये कि इसी के साथ इस भाग का यहीं विश्राम करेंगे और बस उस तिरंगे झंडे को, तिरंगा झंडा नहीं फिर तिरंगा शब्द आ गया, कल 15 अगस्त है, परसों 15 अगस्त है, इसलिए ये तिरंगा शब्द आ रहा है। वो देशभक्ति के लिए है, ये प्रभु भक्ति के लिए सनातनी झंडा है। सनातनी झंडे को जैसे ही टच करेंगे आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मुझे वीडियो कहाँ से देखना है। वो चैनल का पूरा नाम मानस प्रेम राकेश उपाध्याय लिखा हुआ आ जाएगा और उसके नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, बस सब्सक्राइब को टच कर देना
आपको ऑटोमेटिक रोज़ाना सभी भाग दिखाई देते रहेंगे। और उसके अलावा अगर आप सभी वीडियो एक बार में जैसे देखना चाहते हैं, उसे एक एक करके बाद में नित्य प्रति एक एक भाग सुनना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब के नीचे छोटा छोटा शब्दों में दूरी पे लिखा होगा होम, प्लेलिस्ट, वीडियो, शॉर्ट्स, इस तरीके से। तो आप वीडियो वाले पॉइंट को जैसे ही टच करेंगे आपके सामने सैकड़ों वीडियो आ जाएंगे। बस उनमें से एक एक वीडियो को देखते रहना और सुनते रहना। समय नहीं हो तो केवल एक भाग सुने और एक भाग भी घर पे, ऑफिस में, कहीं भी अपना जब मन आपको लगे, मन और समय आपके अनुकूल है, बस उस समय सुनने की चेष्टा करना, मन बनाना। निश्चित रूप से सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, प्रभु कृपा करेंगे। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा, बीच में हल्का सा एक बार कुछ, क्योंकि रात्रि में 2 बजे से मैं जगा हुआ था, कुछ हल्का सा विराम सा कहीं आ गया हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और इसी के साथ इस भाग को विश्राम कर रहे हैं। शेष प्रसंग इससे अगले भाग में सुनेंगे। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जे विदु होय नाते तुम